हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर दशम श्रेणी इतिहास बही प्रथम अध्याय पंचम पाठ सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना। यही पंचम पाठटीर प्रश्नोत्तर गुड़िक डिस्कसन करबा। 1 नंबर, प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60 गोटी शब्द रे लेख। क, भारतीय जातीय कांग्रेस रो सदस्य भावे सुभाष बोस को राजनीतिक जीवन संपर्क में एक विवरणी प्रदान कर। उत्तर, 1923 मसीह सुभाष भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान कले और बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर संपादक पदवी अलंकृत कले। से महान नेता चित्तरंजन दास को तांकर राजनीतिक गुरु भाव में ग्रहण कले और तांको प्रेरणा रे राजनीतिक कार्य कले। 1924 मसीह से कोलकाता नगर निगमर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी रूपे निर्वाचित हेले। से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी और सर्वभारतीय श्रमिक संघर अध्यक्ष भाव निर्वाचित होइथिले। 1938 रे से हरिपुर अधिवेशन रे जातीय कांग्रेस रो सभापति रूपे मनोनीत होइथिले एवं 1939 रे गांधीजी को विरोध सत्वे त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन रे मध्य सभापति होइथिले। आईभी परवर्ती समय रे गांधीजी को सह मतभेद कारणरू सुभाष कांग्रेस त्याग करी 1939 मसीहा मे 3 तारिख रे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनैतिक दल गठन करथिले। ख, भारत परित्याग पछरे सुभाष बोस को उद्देश्य और चिंताधारा कौन थिला? उत्तर, आईरे भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता पाई लड़ाई करबा उद्देश्य रे 1941 मसीह सुभाष छद्मवेश रे भारत परित्याग कले। टुआई शत्रु हमर मित्र नीति अनुसरण करी से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करिया पई सिद्धांत नेथिले। त्रिआई भारतर शत्रु को परास्त और दमन करने तार शत्रु सहित हाथ मिलाइबा लाभदायक हेबो बोली तांकर हृदबोध होइथिला। आईभी इतिहास रु से शिक्षा लाभ करथिले जे बही शक्तिर सहायता बिना कौनसी जाति स्वाधीनता हासिल करि पारे नहीं। सेथिपई सुभाष बोस इंग्लैंड रो प्रधान शत्रु जर्मनी और जापान रो समर्थन हासिल करिया पई उद्यम कले। ग, जर्मनी रे सुभाष को कार्यकलाप कौन थिला? उत्तर, 1941 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे भारतर सीमा अतिक्रम करी सुभाष अफगानिस्तान और सोवियत रूस मध्य दे मार्च 25 तारिख रे मुसलमान बेश रे बर्लिन ले जाई पहुंचले। बर्लिन रे पहुंची थिले। टुआई रे जर्मन सरकार को सहायता रे से बर्लिन थारे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले और फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले। भारतीय सेना को जर्मनी सेनापति माने तालीम देथिले। 3आई भारत रे शत्रु को परास्त और दमन करिया पई तार शत्रु सहित हाथ मिलाइबा लाभदायक हेबो बोली से तांकर हृदबोध होइथिला। आईभी इतिहास से शिक्षा लाभ करथिले जे बही शक्तिर सहायता बिना कौनसी जाति स्वाधीनता हासिल करि पारे नहीं। सेतिपई सुभाष बोस इंग्लैंड प्रधान शत्रु जर्मनी और जापान ने समर्थन हासिल करिया पई उद्यम कले। ग, जर्मनी रे सुभाष को कार्यकलाप कौन थिला? उत्तर, 1941 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे भारतर सीमा अतिक्रम करी सुभाष अफगानिस्तान और सोवियत रूस मध्य दे मार्च 25 तारिख रे मुसलमान बेश रे बर्लिन में पहुंचले। टुआई जर्मन सरकार को सहायता रे से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले और फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले। भारतीय सेना को जर्मनी सेनापति माने तालीम देथिले। 3आई जर्मन रे 1941 मसीह सुभाष बोस आजाद हिंदी रेडियो प्रतिष्ठा करी सेठारु 1942 मसीहा फेब्रुआरी 19 तारिख रे प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी उद्देश्य रे प्रसारण कले। आईबी से जर्मनी रो शासक हिटलर को देखा करी
ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନଥିଲେ ହେଁ ଜର୍ମାନୀରୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ଜାପାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ହିଟଲର ସୁଭାଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଘ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନିକମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆଇରେ 1945 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 3 ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାହନୱାଜ ଖାଁ, ପ୍ରେମ ସେହଗଲ ଓ ଗୁରୁଦୟାଲ ସିଂ ଧିଲିନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମରିକ ଅଦାଲତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଟୁଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ବିଚାର ବିରୋଧରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ହରତାଳ ସଂଗଠିତ କଲେ। ତ୍ରିଆଇ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଥା କଂଗ୍ରେସ, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦାବି କଲେ। ଭୁଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପୁର ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଆସଫ ଅଲି ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଲେ। ଆଇଭି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ସେମାନଙ୍କୁ 1946 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଆଇ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ନେତାଜୀଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନଥିଲା। ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନ ଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଟୁଆଇ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ଫଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ୍ରିଆଇ 1945 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ଆଇଭି ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚରମ ଆଘାତ କରି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଥିଲା। ଟୁଆଇ 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କ କେଉଁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କେବେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମତଃ 1938 ମସିହାରେ ସେ ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଟୁଆଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 1939 ମସିହାରେ ସେ ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଖ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ସଂଗଠନର ନାମ କଣ? ଆଇ ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଟୁଆଇ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରୁ କେବେ ଓ କିପରି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଟୋକିଓ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପଡେ ପରୀକ୍ଷାରେ। 1943 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ କିଲେ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡାଜାହାଜରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଟୁଆଇ 1943 ମସିହା ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ସେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 4ଟି ବ୍ରିଗେଡର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ 4ଟି ଯୋଦ୍ଧା ବ୍ରିଗେଡ ବା ଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ, ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ, ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଶାଖା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ। ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆଇ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟୁଆଇରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଗଣଧ୍ୱନି ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଓ ଜୟ ହିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବାହିନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁଭାଷଙ୍କ ମତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଥ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ। ଚ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତାହାର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଏବଂ କେବେ ଦଖଲ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତାହାର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭାରତର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର କୋହିମା ସହର ଦଖଲ କରିଥିଲା। ଟୁଆଇ 1944 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କୋହିମା ଦଖଲ କରିଥିଲା। ଛ ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା?
उत्तर आईरे इम्फाल दखल करिया पई अग्रसर हेउथिबा समय प्रबल वर्षा आरंभ हेबारु आजाद हिंद फौजर जोगाजोग व्यवस्था विपर्यस्त होई पड़िथिला। 2 आईरे एथि सहित द्वितीय विश्व युद्ध रे जापान रो पराजय मध्ये आजाद हिंद फौजर विपर्ययर कारण हैला। जो आजाद हिंद युद्ध बंदी मानक सपक्ष क्यों आईनजीवी माने मोकदमा करथिले? उत्तर आजाद हिंद युद्ध बंदी मानक सपक्ष अनेक भारतीय आईनजीवी मोकदमा करथिले। आईरे 2 आईरे सेमानक मध्यरे प्रमुख थिले भुलु भाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, जवाहरलाल नेहरू और आशफ अली। 6 आजाद हिंद फौजर युद्ध बंदी मानक किए एवं केबे मुक्त करथिले? उत्तर भारतर तत्कालीन भाईसराय लॉर्ड वाभेल आजाद हिंद फौजर युद्ध बंदी मानक मुक्त करथिले। 2 आईरे 1946 मसीहा जनवरी 1 तारिख दिन भारतीय जनमतर चापर से एपरी करने को बाध्य होइतिले। निय सुभाष चंद्र बोस को विमान दुर्घटना केबे एवं केउ स्थान रु यात्रा करुथिया बेले घटिथिला? संवाद पत्र घटिथिबा प्रकाश पाइथिला। उत्तर आईरे 1945 मसीहा अगस्त 18 तारिख सुभाष चंद्र बोस को विमान दुर्घटना होइथिला। 2 आईरे जापान रो फर्जोमारु टोकियो को जाउथिया बेले सुभाष बोस को विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करथिया समाज प्रकाश पाइथिला। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे 3 नंबर प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर गोटे वाक्य रे लेख। क सुभाष चंद्र बोस केउ दिन जन्म ग्रहण करथिले? उत्तर 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख रे सुभाष चंद्र बोस जन्म ग्रहण करथिले। ख सुभाष चंद्र बोस काहा को तांगर राजनीतिक गुरु भाबे ग्रहण करथिले? इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे उत्तर महान नेता चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस तांगर राजनीतिक गुरु भाबे ग्रहण करथिले। ग कांग्रेस रो केउ अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को प्रथम थर सभापति होइथिले? उत्तर कांग्रेस रो 1938 मसीहा रो हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रथम थर यार सभापति होइथिले। घ सुभाष चंद्र बोस गठन करथिबा राजनीतिक दलर नाम कोन? उत्तर सुभाष चंद्र बोस गठन करथिबा राजनीतिक दलर नाम थिला फॉरवर्ड ब्लॉक। स्वाधीनता भारतीय संघ रो प्रतिष्ठाता किए थिले? उत्तर भारतीय स्वाधीनता संघ रो प्रतिष्ठाता थिले जापान में वास करुथिया भारतीय विप्लवी रास बिहारी बोस। च सुभाष चंद्र बोस जापान रो केउ प्रधानमंत्री को साक्षात करथिले? उत्तर टोजो को। लिखिबो सुभाष चंद्र बोस जापान रो प्रधानमंत्री टोजो को साक्षात करथिले। 6 किए झांसी रानी ब्रिगेड रो नेतृत्व नेथिले? उत्तर कैप्टन लक्ष्मी सहगल झांसी रानी ब्रिगेड रो नेतृत्व नेथिले। ए क्वेश्चन टी पढे पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को प्राय तुम मते रक्त दियो एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे मु तुमको स्वाधीनता देबी केउ परिप्रेक्षी रे सुभाष बोस एकथा कहिथिले? उत्तर आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा करे इंग्रेज सरकारक विरोध रे युद्ध घोषणा परिप्रेक्षी रे सुभाष बोस कहिथिले तुम मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। झ आजाद हिंद फौज भारत अभियान समय केउठारे भारतीय पताका उत्तोलन करथिले? उत्तर आजाद हिंद फौज भारत अभियान समय कोहिमा ठारे भारतीय पताका उत्तोलन करथिले। निय केउ स्थान रे आजाद हिंद युद्ध मानक विचार करा जायथिला? केउ स्थान रे आजाद हिंद युद्ध बंदी मानक विचार होइथिला? उत्तर दिल्ली रो लाल किला रे अनुष्ठित सामरिक अदालत रे आजाद हिंद युद्ध बंदी मानक विचार होइथिला। 4 नंबर प्रत्येक प्रश्न रे दिया जायथिबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि क्रमिक नंबर सहित लेख। 4 नंबर क सुभाष बोस केबे भारतीय प्रशासनिक सेवा बा आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिले? उत्तर 1920 मसीहा रे। ख सुभाष बोस केबे बर्लिन में पहुंचीथिले? सटीक उत्तरटी पिला माने 1941 मार्च 25 तारिख रे। ग सुभाष बोस को पूर्व किए आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेथिले? सुभाष बोस को पूर्व पिला माने मन रखिबो मोहन सिंह। घ सुभाष बोस केउठारे आजाद हिंद सरकार गठन करथिले? आजाद हिंद सरकार सिंगापुर रे गठन करथिले। केउ देश रे सरकारक ठारू सुभाष बोस अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करथिले? उत्तर मन रखिबो जापान। तो पिला माने वीडियो टी पसंद आस्ते लाइक कर दबो। आज पई रहउची गॉड ब्लेस यू।